ओम शांति, नमस्ते सभी को। Thank you for watching this video. I just welcome you all whoever watching this. Thank you for watching. So आज विशेष मुरली का मंथन है क्योंकि आज मुरली में बहुत सारी ऐसी रमणीक गुह्य बातें समझ में आई मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि उसे मैं चर्निंग को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज बाबा ने मुख्य कहा है हर मतलब एक शब्द याद कि ज्ञान भल आप में बहुत है। किसी भी आत्मा में ज्ञान बहुत ज़्यादा, इस ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई जितना मतलब संस्था का आयु है उतना ही साल उनका हो रहा होगा। तो लेकिन बाबा मुख्य बल जो है वो बोलता है याद की है कि हम जब भी कुछ भी बोलते हैं कहते हैं तो उसमें याद कितना है। जैसे हम ये ज्ञान ले रहे हैं पर किससे ले रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में कौन बैठा है? शिव बाबा निराकार। तो हमारी बुद्धि में घर गृहस्थ में रहो, हर कार्य करते सदैव बुद्धि लटकी रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें सिखलाने वाला कौन? निराकार। तो मैं निराकार ही निराकार को याद कर सकती हूँ। अगर जैसे ही मैंने समझा कि मैं देह, तो मुझे निराकार याद नहीं आएगा, क्योंकि देह है तो फिर कृष्ण हो सकता है, क्योंकि देहधारी तो कृष्ण है। लेकिन मैं आत्मा हूँ और आत्मा का स्वरूप निराकार है। निराकार को सिर्फ निराकार याद आ सकता है। तो पहला मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा है कि आगे बढ़ने से पहले अल्फ मतलब अल्लाह, मतलब शिव, जिहोबा, गॉड, अल्फ निराकार। निराकार समझ के निराकार को याद करो, तभी फिर आगे बढ़ना है लाइफ में, इस ज्ञान में। इस ज्ञान का पहला फाउंडेशन है निराकार समझ के निराकार को याद करना। और बहुत अच्छी समझानी भी दी है कि निराकार आत्मा शरीर में कहाँ विराजमान है। तो ऑफ कोर्स भ्रिकुटी के मध्य में, जहाँ से इन आँखों के पीछे से है ना। वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि शरीर में 9 चक्रास होते हैं, पर 7 चक्रास दिखते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। और हर चक्रास के मंत्र अलग होते हैं, पैटल होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी और समझाऊंगी आपको कि कितना रेलेवेंट है ये ज्ञान, क्यों हर किसी आत्मा के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाबा कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की जो सनातन हैं वही सिर्फ ले सकते हैं और इस ज्ञान में चल सकते हैं। बाकी लोगों को सिर्फ इतना मैसेज आएगा कि परमात्मा इज रियल, गॉड इज रियल, परमात्मा ही एक सत्य है, बाकी सब है। सच्चाई तो यही है। और आज बाबा ने एक और भी पॉइंट बोली है कि सर्विस की उछल उन बच्चों में नहीं आती जिनकी क्रिमिनल दृष्टि है। क्रिमिनल दृष्टि अर्थात वाइसेस, सबसे मुख्य वाइसेस है जो वो काम विकार है, मतलब किसी स्त्री को देख के गलत ख्याल, गलत विचार आना, या फिर उन्हें ये नहीं, मतलब परमात्मा कहता है कि अगर अपनी आत्मा को आपने सींचा है, अपनी आत्मा को आपने ऐसा बनाया है, परमात्मा आप पे फिदा हो जाता है कि ये कौन सी आत्मा है। परमात्मा आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको हर जगह लाइट दिखेगा। आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे क्यों दिख रहा है लाइट, क्योंकि आपके अंदर से जो चेतना है इतनी क्लीन होगी, प्योर होगी, मतलब एकदम निराकारी दुनिया। जिस रूप में हम स्वर्ग में, मतलब जिस रूप में हम कृष्ण के साथ रास करते थे, उसी रूप में आपका अंदर का पूरा इंटीरियर हो जाएगा। अंदर का जो जिसको कहते हैं ना कि आपके भीतर का जो स्मृति है वही आपका इंटीरियर है। तो राम राज्य और रावण राज्य, बाबा कहता है कि हम अभी रावण राज्य में हैं और अपनी राजधानी लेके आ रहे हैं। कैसे? बाबा कहता है रावण राज जहाँ पे सिर्फ पता हो कि हम शरीर हैं, हम मात्र शरीर हैं और शरीर के माध्यम से कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको मिलता है, मोटा मोटी बस। लेकिन बाबा कहता है कि शरीर मॉर्टल है, शरीर तो नश्वर है। शरीर में रहने वाली आत्मा नश्वर नहीं है, वो उसके साथ उसके संस्कार जाते हैं।
उसके संस्कार उसको परेशान करते हैं। कोई भी आत्मा, मेरे संस्कार ही मुझे परेशान करते हैं, तो मैं अपने संस्कारों का संस्कार कैसे करूं और नए संस्कार कैसे भरूं? तो उसके लिए एक युग है जिसको हम शक्ति युग, या ये अभी जो संगम युग है, ये युग संस्कार भरने का युग है। जैसे पहले के ज़माने में वो कैसेट वाला होता था ना, कि एक रिकॉर्ड भरता था, खाली होगा तो फिर दूसरी तरफ से लगा दो पलट के, तो बजना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई लड़ाई जैसा नहीं है, जैसे सुबह से शाम कोई लड़ाई नहीं होता, हो जाता अपने आप, सुबह सूर्योदय होता है, ये ऑटोमेटिक हर चीज चल रहा है। कैसे? देयर इज सम काइंड ऑफ सिस्टम बिहाइंड इट, लॉजिकली अगर सोचा जाए तो। और बाबा जितना कहते हैं ना प्रेम का, ज्ञान का सागर है, हम बच्चों को भी वही टाइटल देता है, मास्टर ज्ञान का सागर। और हम बच्चों को ऐसा बनाता है कि आपके माध्यम से शिव बाबा को लोग देख सके। जैसे मेरी एक हमेशा से मुझे कहा गया है, नो कंप्लेन नो डिमांड्स, बट दैट्स ओके। बट जो लोग 50 साल से यज्ञ में चल रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। कोई भाषणा देने वाले होनी चाहिए, जिससे कि यज्ञ में लगे कि कोई, जिसको देखते ही सारे संकल्प शांत हो जाए, लगे ही नहीं कि कुछ पूछना है, प्राप्त हो गया जो पाना था। तो मुझे, और यहाँ पे जो भी इतने सारे, जो जैसे कोई सेंटर की ये दीदी आई, वो दीदी, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये फुलझड़ी वो फुलझड़ी, ऐसा स्वागत वैसा स्वागत, क्यों? दे ऑल आर लाइक अस, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट फील लाइक ही जस्ट बी स्टिक विथ योर पुरुषार्थ and never get indulged with any kind of influenced, not even me, क्योंकि हर कोई यहाँ पे, हर किसी की बुद्धि लगनी चाहिए निराकार से। बुद्धि का हर किसी का सोर्स जो है वो एक है, जिसको हम शिव कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जिहोवा कहते हैं, गॉड कहते हैं। उस निराकार से योग लगाएं, उस निराकार को याद करें। कई बार हमें बच्चे में बाप दिखने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप है ना। और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ पराशक्ति। पराशक्ति अर्थात जो आप वाणी चलाते हो, ये तो मुख से हो गया, कान के लिए, लेकिन एक होता है जब आप आंतरिक बुद्धि में ठहर के जिसको याद करते हो और जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो, वो एक परा शक्ति हो गई कि आप वाणी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट इनसाइड दिस मशीन, बट यू आर मेकिंग दिस मशीन वर्थ वाइल। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, साथी अमर मैं भी अमर, कितना सुंदर हमारा सफर। तो साथी जो मेरा है वो भी अमर है, मैं भी अमर हूँ, और ये शरीर भी सार्थक हो जाता है उसकी याद से। बाबा एक अपनी मुरली में कहता था, गुड़ जाने गुड़ की गोथली जाने। ये ज्ञान का ऐसा ही है महत्व कि आप जब चलोगे तो आपको फिर हर चीज़ समझ में आएगा, बारीक से बारीक, महीन से महीन, कि कहीं पे कुछ नहीं था, कोई नहीं था, फिर भी एक था। और वो निराकार क्रिएटर स्वयं परमात्मा, जो लिबरेटर है, जो सबको, सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है। और एक ही बार वो आते हैं संगम पे। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सबके कपड़े क्यों धोते हो, आप सबके बर्तन, जूठे बर्तन क्यों साफ करते हो? बाबा आप मोची भी हो, आप सब जितने छोटे छोटे काम जिसको यहाँ पे जो भौतिक दुनिया में लोग हैं जो छोटा समझते हैं, भगवान स्वयं आके वो सब कार्य करता है, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि दिखता नहीं है। नहीं तो भगवान ने सारे वो काम किए हैं, जो जैसे गटर के नीचे उतरना, ये सब हमारा ब्रेन क्या है, गटर ही है ना। हम मुख्य सिद्ध करें, बाबा की जो आस है, मुझे एक मिला भी था कि परमात्मा की आस पूरी करने वाली आत्मा हो आप, वरदान मिला था। परमात्मा की आस बस मुझसे इतना ही है कि सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व के लिए है, सनातन जो है वो सदा है, और जितने भी सनातनी थे वो सारी आत्माएं इकट्ठे हो जाएंगी इस संगम पे।
बॉडी कॉन्शियस होना, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा बदबू है बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस मतलब अपने शरीर का भान होना, मैंपन होना, मैं तो उस मैं की बलि देते हैं, मतलब उसको मैं, लेकिन यहाँ पे स्थूल रीति में लोग जो बकरी है उसकी बलि देते हैं। तो आज की मुरली का विशेष बहुत वरदान भी यही है कि पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ भव, मतलब कैसी भी लोहे समान आत्मा हो जिनको आप ज्ञान देते हो और वो भी पारस के समान बन जाते हैं। और अव्यक्त इशारे स्पष्ट है कि पहले परमात्मा स्नेही के अनुभवी बनो। परमात्मा स्नेही के अनुभवी बनोगे तो अपने आप सहयोगी बन जाओगे। सहयोगी मतलब सूक्ष्म बल देने वाला, सदा सहयोग करने वाला, जिसके वृत्ति में सदैव रहे कि सब एक घर से आए हैं और सबको उसी घर में लौटना है। बाकी यहाँ पे जो बाबा कहता है ड्रामा एक बना हुआ है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं, तो हम सब में रिकॉर्ड भरे हुए हैं, बस वो अपने अपने टाइम पे प्ले होंगे और सब कोई अपना अपना प्रलब्ध प्राप्त कर लेगा। तो कोई झगड़ा झमेला है नहीं यहाँ पे, क्योंकि याद को कैसे कोई चुराए किसी से, किसी की याद, शिव बाबा की याद, निराकार की याद। जैसे आप में, आपके शरीर में रक्त प्रवाहित है, बह रहा है, तो उस रक्त के माध्यम से आप निराकार लाल धाम जो है परम धाम, फिर त्रेता में भी आते हैं तो सिल्वर एज, याद, ये चक्र 84 का चक्र फिरता रहे बुद्धि में, चलते फिरते निराकार की याद हमेशा जहन में, आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में बहने लगे। बाबा यही चाहता है। और आपकी जब वाणी चले, जब आप वाचा में आओ, क्योंकि बाबा कहता है कि बहुत सारे बच्चों में वो हिम्मत ही नहीं है कि किसी को समझा सके कि परमात्मा स्वयं धरा पे किस प्रकार आकर सेवाएं देता है, बच्चों के मूत-पलित कपड़े धोता है, बर्तन साफ करता है, पैर दबाता है, बहुत सारे ऐसे कार्य जो हम लोग सोचते हैं कि ये तो छोटे शूद्र के लिए, लेकिन शूद्र बिना सिर पैर के भगवान नहीं होते। तो अगर वो पहला रूप कृष्ण का, सतयुग का, वो उसका रूप है, और उस आत्मा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो सोचती हूँ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और उनके संग चलने वाली आत्माएं जो साथ चलती हैं, वो सब उसी समान हैं, मतलब एक जैसी हैं, सब में एक जैसे संस्कार हैं और सबका बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि उनके पैर भी जो हैं वो परमात्मा का रूप दिखाते हैं, पैर। क्योंकि सतयुग जो जैसा शरीर था वो शरीर कलयुग में तो हो नहीं सकता। मनुष्यों के लिए भगवान चाहिए शरीरधारी, और कृष्ण को वाकई में भगवान कह सकते हैं, क्योंकि वही संपूर्ण पूरे सृष्टि कल्प के अंत में वो आते हैं और गीता ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं। साधारण बूढ़े तन का लिखा हुआ है गीता में भी कि मैं आधार लेता हूँ गुप्त रीति में, मुझे कोटों में कोई में भी कोई जान पाते हैं। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में यहाँ पे लाइव उस चीज़ को जी रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम में फंस गए हैं। ब्रह्मा कुमारी, सफ़ेद वस्त्र, विधवाओं का आश्रम, ऐसा मैंने तो जिनको ज्ञान दिया है, दे ऑल वर एंटी, तो उनके लिए है। और यहाँ पे जो ज्ञान में चल रहे हैं बहुत समय से, 50 साल से या जितने भी साल से, तो उनकी आंखों के लिए क्या है, सिर्फ वाइट ब्लैक। तो एक तरह से उनका पाठ ही वही है, इसलिए वैसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, जब आप आत्मिक स्वरूप में होगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ बुरा सही नहीं, बस वो स्थिति की स्मृति इतनी सुखद है। अगर कोई उस स्मृति में रहे तो सच में उसे बाबा जो समझाना चाहता है वो समझ में आने लगेगा अपने आप। इस ज्ञान में कोई किसी का सहयोगी नहीं बन सकता। इस ज्ञान में स्वयं आत्मा अपनी सहयोगी खुद बनती है। और सृष्टि के
रहस्यों को समझती है जितना उसको समझना है, क्योंकि सृष्टि में कभी भी कोई भी चीज़ ना मैं जान जाऊं, मुझे जैसे कहते हैं ना शरीर मिला हुआ है, मैं ही आगे हूँ, मैं ही सब कुछ करती, नहीं। ये सृष्टि जिसकी है उसी की है सदा, और वो एक ही है। क्रिएटर इज वन एंड वी आर वर्शिपिंग, वी आर एक्चुअली में याद भी क्या है, वर्शिप ही है। एवरी डे गिविंग द डूइंग द सेम थिंग इज अ वर्शिप। पहले हम भक्ति करते थे जिस प्रकार से, तो चैतन्यता का एहसास नहीं था, हमारी भावना थी बस। पर उस भावना का भी देखो कितना अच्छा रिटर्न मिला कि हमें भगवान मिला। अब हम चेतना से भक्ति करते हैं, ये भी भक्ति, ज्ञान जो है ये भी भक्ति ही है। प्रतिदिन याद की यात्रा पे रहना, दौड़ी लगाना, ये सब भक्ति है। लेकिन हम लोग सब कुछ मन से करते हैं, मन भव के मंत्र से करते हैं, मन ही मन में करते हैं। कर्म इंद्रियों का आधार लेते हैं, कर्म इंद्रियों में अवतरित होते हैं। तो सदैव बुद्धि का योग जो है वो एक बाप से लगे, क्योंकि बाबा भी यही चाहता है। और ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जो जितना ज्ञान को समझा हुआ होगा वो उतना अच्छी रीति दूसरे को समझा सकते हैं। समझाने का अर्थ है कि कोई आत्मा को तीर लग जाए, जैसे याद का बल है, याद है, स्मृति है, 1 सेकंड में स्टॉप, साइलेंस, और आप अपनी निराकारी दुनिया, निर्वाण जिसको धाम कहते हैं, विशुद्धि मैं तो कहूँगी, क्योंकि उस स्थिति में रहने के बाद अगर आप वाणी चलाओ तो आपकी वाणी से पता चलेगा कि कुछ परिवर्तन है। सारा कारोबारी याद का है, मुख्य है याद, याद ही दया है। जिसे याद है अपना स्वरूप, अपना कुल, 84 का चक्र लगाए, अब अंतिम जन्म, अंतिम शरीर में पुरुषार्थ करे। मुझे तो बाबा सच में कमाल लगता है, बाबा की हर बात कमाल है। और आज की मुरली भी बहुत बहुत प्यारी थी। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, बच्चों में सत्यता जहाँ होती है वहाँ उल्लास भी होता है, उमंग भी आता है। लेकिन अगर क्रिमिनल दृष्टि होती है किसी की, क्रिमिनल दृष्टि मतलब सच पूछो तो क्रिमिनल दृष्टि अर्थात किसी को देखना भी नहीं है इस ज्ञान में, मतलब देखना है पर आत्मा को देखना है। कोई चीज़ अच्छी लगती है तब ना करीब जाने की इच्छा होती है। तो प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो करीब जाने का, किसी को बुद्धि को इतना पवित्र बनाना है कि कभी कोई आत्मा आकर्षित ही ना करे, कोई आत्मा की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाए, कोई भी आत्मा हो। हाँ, अगर उसमें चैतन्यता या उसमें कहो उतना प्राण ऊर्जा है तो ऑटोमेटिक उधर दृष्टि जाएगी, ऑटोमेटिक। लेकिन उस आत्मा में प्राण आत्मा है, उस आत्मा में उतना प्राण ऊर्जा है कि वो अपने तरफ आकर्षित करता है। वैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला है कृष्ण। ना चाहते हुए भी आप उसको देखे बगैर नहीं रह सकते। ये है कृष्ण की महिमा। और कृष्ण है एक, लेकिन वो सब 8 गुच्छे में ट्रैवल करते हैं। दे ऑल ट्रैवल इन बंच। तो सकाश की सेवाएं प्रतिदिन मनसा वाचा कर्मणा, ये वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जर्निंग, और जो लोग मुझे सुनते हैं अगर उन्हें कोई टचिंग हो, कुछ समझ आए, तो मेरी बस ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाता है और मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैंने आज अच्छी रीति से समझाया राम और रावण, क्योंकि रावण बनाता है कि तुम सिर्फ शरीर हो, और राम जो है एक निर्राम, जो 84 का चक्र लगाते हैं, वो राम को भी जानना बहुत बड़ी बात है। उस राम को भी जान जाएं तो बहुत सारी शक्तियाँ अपने अंदर आ सकती हैं। लेकिन उसको जानने के लिए सबसे पहले स्वयं को निराकार समझकर चलना पड़े, अव्यक्त रूप में स्थित होना पड़े।
क्योंकि ये मुख्य जीत है गृहस्थी की। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान लक्ष्मी नारायण जैसा राज्य हमें स्थापन करना है, वैसा राज्य लेकर आना है। और मुख्य जीत गृहस्थी की है, क्योंकि सारी दुनिया गर्व से ही शरीर लेगी। कोई भी यहाँ पे मुक्त नहीं होता, कोई भी यहाँ पे निर्वाण नहीं पहुंच जाता, मोक्ष नहीं पहुंच जाता। बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे ये हैं वो हैं, हर कोई मूंझता है, हर कोई सोचता है कौन सत्य है। लेकिन सत्य की सिर्फ निशानी यही है कि आपसे वो कुछ नहीं चाहेगा या आपसे कुछ नहीं लेगा। सत्य सिर्फ आपके कानों तक पहुंच जाए, तीर लग जाए, आप भी जग जाओ, आप चेतना हो, आप में वो शक्ति है, ये बल आ जाए और आपकी बुद्धि, क्योंकि सारी चीज़ों का निचोड़ निकलता है कि परमात्मा के अवतरण के बाद हमारी में बुद्धि में रोशनी आई। भूलोक जो कहते हैं ना, भूलोक, ये भू ही तो है, हम सब भूलोक में, जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई समझ की जो बात कहते हैं ना, वो समझ नहीं। जैसे जैसे बाबा के करीब जाते हैं तो वो लाइट भी होती, क्योंकि डिस्टेंस किया ना, डिटैच किया खुद को, याद की दौड़ी लगाई। बाबा ड्रामा अक्षर कितना अच्छा यूज़ करता है, क्योंकि कई बार हम कुछ चाहते हैं और नहीं होता, तो ड्रामा को भी समझना चाहिए। अगर समझो आप पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाओगे तो पुलिस इंस्पेक्टर को जो चाहिए वैसा वस्त्र चाहिए, वैसा डंडा चाहिए, गन चाहिए, सब कुछ उसको मिलता है। उसी प्रकार से ड्रामा में जो आपका पार्ट है अपने आप रिवील होगा। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज माय रोल, बट you are a soul for confirm, and you just give attention to your root, to yourself, क्योंकि आप की उपस्थिति इस शरीर में होना ही खुशी का कारण है। आप उपस्थित हैं, परमात्मा आपको जानता है, यही खुशी का कारण है। सदैव बाबा कहते हैं ना, वो जो अष्ट शक्तियाँ जब आत्मा में आ जाती है ना, तो हर चीज़ कैसे सहज हो जाती है। मतलब समझ कितनी बड़ी बन जाती है कि आप हर चीज़ को समाने की शक्ति कह लो, एडजस्ट करने की शक्ति कह लो, परखने की शक्ति कह लो, निर्णय लेने की शक्ति कह, सब कुछ उसमें, जैसे कहते हैं ना, वन पैकेज में, वन थिंग फॉर एवरीवन। मुझे हमेशा से लाइक आई नीड वन, नन बट वन, विच डज इट एवरीथिंग फॉर मी। और वो शिव बाबा है, वो निराकार है। इस ज्ञान में जो सुख है वो कैसे बताऊं कि क्या सुख है, पर इस ज्ञान में अनोखा प्रेम है। प्रेम ही फाउंडेशन है, प्रकृति ही सर्वोपरि है, सर्वा है प्रकृति में। जैसे कहते हैं प्रकृति को सकाश देते हैं हम लोग, प्रकृति को सहयोग देते हैं, प्रकृति को ऊंचा उठाते हैं। और प्रकृति कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही निहित है। आपके शरीर में पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। बस उस स्व स्थिति में स्थित होकर प्रभु को अर्पण करके परमात्मा शक्ति को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति।